फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे, अपने घर में सही सलामत होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, जो आज हम बात करने वाले हैं, वो है बिजनेस मैनर्स टू मेक योर सेल्फ प्रोफेशनल। एंड मैं हूँ आपका ट्रेनर सौरभ पंचाल, एंड आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट मी बिफोर स्टार्ट दिस टॉपिक. So myself Saurabh Panchal, I am working as a consultant and trainer, and I have trained more than 2,000 people across the India and abroad. And I have worked on more than 50 companies as a consultant and a trainer. So दोस्तों, आज के टॉपिक पे आते हैं. तो जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि अब किसी की भी फील्ड में आप अभी काम कर रहे होंगे तो आपके लिए बीइंग एज अ प्रोफेशनल वो मैंडेटरी, मतलब आवश्यक चीज़ बन गई है. सो उसके लिए कुछ टिप्स और कुछ थॉट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो आपको आपके करियर डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं. सो प्लीज़ गाइस, गौर से वीडियो को आप देखिए और समझिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को. और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी कंटेंट में समझ में नहीं आता है, तो आप प्लीज़ वीडियो के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन विथ आवर टॉपिक, बिजनेस मैनर्स टू मेक योरसेल्फ प्रोफेशनल. सो आज का जो सेशन है उसमें हम क्या क्या चीज़ सीखने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल है इंट्रोडक्शन एंड वैल्यू ऑफ मैनर्स. द सेकंड थिंग इज हिस्ट्री ऑफ मैनर्स. मैनर्स क्या है, कहाँ से आया और क्यों करना है. थर्ड वन इज कर्टसी एंड पोलाइटनेस इन बिहेवियर. जब भी हम मैनर्स की बात करते हैं तो कर्टसी या पोलाइटनेस आपके नेचर के अंदर या बिहेवियर के अंदर कैसे रिफ्लेक्ट करना है वो थोड़ा समझेंगे. उसके बाद है जनरल ऑफिस मैनर्स. जो हम ऑफिस में काम करते हैं, कोई भी प्राइवेट हो पब्लिक ऑफिस में हम काम करते हैं, तो हमारे जो मैनर्स है वो कैसे होने चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे. उसके बाद है सम डूज एंड डोंट्स एट वर्क प्लेस. जहाँ पे भी आप काम करते हो वहाँ पे क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो थोड़ा समझेंगे हम. उसके बाद है बिजनेस कार्ड्स एक्सचेंजिंग मैनर्स. जब भी हम किसी क्लाइंट के वहाँ या इंटरव्यू में जाते हैं या मार्केटिंग के लिए जाते हैं, कोई भी फील्ड में हम जाते हैं, तो बिजनेस का कार्ड कैसे एक्सचेंज करना चाहिए, उसके मैनर्स क्या होते हैं, कैसे लोगों से मिलना चाहिए. एंड द लास्ट वन इज मैनर्स टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन. मतलब जब भी हम कोई भी प्रोफेशनल वर्ल्ड में काम करते हैं या ऑफिस में काम करते हैं, कोई जगह पे काम करते हैं, तो क्या क्या पर्सनल हाइजीन, मतलब अपने ऊपर क्या क्या पर्सनल हाइजीन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें हम आज सीखने वाले हैं, और वो हम सीखेंगे विद नॉलेज बैंक और क्विक लर्निंग. ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं. First of all, I would like to share two images in front of you. So first is tell you, many people are educated but not totally mannered. आप समझ रहे होंगे कि मैं किस अलाइनमेंट से बोल रहा हूँ. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं बट नॉट टोटली मैनर्ड. यहाँ पे लिखा है नॉट टोटली मैनर्ड, क्योंकि कई सारे लोग एजुकेटेड होते हैं, उनको वेल मैनर में बिहेव भी करना है बट वो कर नहीं पाते बिकॉज दे डोंट हैव नॉलेज कि कैसे उसको किया जाए. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अच्छी तरीके से बिहेव करना है, अच्छे मैनर में रहना है, बट आई डोंट नो कि मैं कैसे करूँ. तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आज. उनको लर्निंग भी यहाँ से अच्छा मिलेगा, एंड आप अपने कैरियर को एक अलग प्लेटफॉर्म पे ले जाने के लिए ये आपको वीडियो मदद करेगा. सो एंड सेकंड इमेज इज योर मूड शुड नॉट डिक्टेट योर मैनर्स. कई जगह पे हम देखते हैं कि डेली अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, कभी अच्छा टाइम भी होता है, खराब टाइम भी होता है, कभी हम एंग्री भी हो जाते हैं. तो आपके मूड के हिसाब से मैनर्स बदलना नहीं चाहिए. जो मैनर्स है वो आपकी हैबिट होनी चाहिए. तो ये दो इमेज सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था. अभी इसके बाद आगे बढ़ते हैं. तो फर्स्ट थिंग इज आपको ध्यान रखना है कि जो बंदा एजुकेटेड है उसको मैनर्स कैसे फॉलो करना है वो सीखना चाहिए, जो फर्स्ट इमेज कहती है. सेकंड इमेज जो है वो कहती है कि आपके मूड के मुताबिक मैनर्स चेंज नहीं होना चाहिए. तो जब ये हम टॉपिक के ऊपर कुछ समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है. सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड वैल्यूज ऑफ मैनर्स. मैनर्स इज ऑल अबाउट व्हाट टू से, व्हेन टू से एंड हाउ टू से. क्या बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है. द सेकंड थिंग इज व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू. कब करना है, क्या करना है और कैसे करना है. And the third thing is what is appropriate and what is not. कौन सी जगह पे क्या चीज करनी है और क्या चीज नहीं कर सकते. तो जब मैनर्स को हम समझ रहे हैं तो ये सारी चीज हमें राइट वे में समझना बहुत जरूरी है.
कौन सी जगह पे क्या बोलना है, कौन सी जगह पे क्या नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे अपने हाव भाव को अभिव्यक्त करना है, वो सारी चीज़ मैनर्स के अंदर आती है। तो सबसे पहले हमें वो समझना ज़रूरी है कि वो कैसे उसको इंट्रोड्यूस किया जाए अपनी सारी चीज़ों को, और कैसे उसको समझा जाए और परखा जाए, और उसी को जो भी हम लर्न किया है, जो हम सीखे हैं मैनर्स के बारे में, उसको हैबिट में कन्वर्ट करके वो उस जगह पे जो जहाँ पे जैसी ज़रूरत है वैसा हमें काम करना है, और जो हमारे मैनर्स है उसको बरकरार रखना है। तो जब मैनर्स की बात करते हैं तो सबसे एक डिस्क्रिप्शन आप बोलो, या मिस्टर वॉटसन जो है उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस कहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो है, डोंट रिजर्व योर बेस्ट बिहेवियर फॉर स्पेशल ओकेजन, यू कांट हैव टू सेट्स ऑफ मैनर्स to social code, and one for those you admire and want to impress, and another for those whom you consider unimportant. You must be the same to all people. तो मिस्टर वॉटसन जिन्होंने कहा है कि आपके पास दो मैनर्स नहीं हो सकते, कि आप कहीं भी अच्छी जगह पे या अच्छा फील कर रहे हो, या अच्छा आप वो बंदे से इम्प्रेस होना चाहते हो या आप करना चाहते हो, तो आप उससे अच्छी तरीके से बात करते हो। एंड सेकंड थिंग इज, जब भी आप किसी बंदे से बात करते हो, किसी भी व्यक्ति के साथ बात करते हो, तो आप उसके साथ बात आपको नहीं करनी है, या आप इनकम्फर्टेबल हो बात करने में, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आप अलग मैनर से बात कर रहे हो, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। तो जो भी आपका मैनर्स है, वो जो व्यक्ति है या कोई भी आपका एम्प्लॉय या कलीग है, आप साथ में काम करते हो, या स्टूडेंट है जो क्लासमेट है आपका, तो आपको जो बंदा आपके साथ फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, आपको आपके मैनर्स वैसे होने चाहिए कि सभी के साथ आप एक तरीके से ही बात करो। इट मीन्स आपको हैबिट में ये मैनर्स लाना चाहिए, नहीं कि किसी को दिखाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी मैनर्स की हिस्ट्री की बात करें तो हम सोच रहे हैं कि अभी जैसे प्रोफेशनल वर्ड में हम आ गए हैं, तो ये वर्ल्ड ऐसा है कि अभी हमें प्रोफेशनल बनना ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो मैनर्स की हम बात कर रहे हैं वो बहुत सालों से और सदियों से चला आ रहा है। तो हम सब सबसे पहले जब हम आदि मानव काल की जब बात करते हैं, जब आदमी है जब कुछ लर्न कर रहा था, कुछ सीख रहा था और धीरे धीरे प्रगति करके आगे बढ़ रहा था, उस टाइम भी ये जो पहले की इमेज भी आप यहाँ पे मैंने एक दिखाई हुई है, तो आपको बेटर बेस्ट नहीं होगा कि जैसे पहले जो अलग अलग साम्राज्य थे, उसके लोग भी, जो राजा था या जो गुरु था, उसको पूरा ही मैनर्स के साथ बात करते थे। हम जैसे बात करें तो वर्ड बोला जा सकता है कि संस्कार होना चाहिए, तो इट इज सिमिलर काइंड ऑफ मैनर्स के संस्कार होना चाहिए, कि मतलब कब क्या करना है, कब क्या बोलना है, किसके साथ कैसे बोला जाए, किसके साथ कैसे बिहेव किया जाए, बड़ों के साथ कैसे बिहेव किया जाए। तो इट इज ऑल अबाउट द मैनर्स। तो ऐसा नहीं है कि मैनर्स की हम आज बात कर रहे हैं तो आज की रिक्वायरमेंट है, तो वो सदियों से चला आ रहा है, बट वो धीरे धीरे जब जब भी टाइम आगे बढ़ा तो वो अपडेट होता गया है। तो जो हम आज बात करने वाले हैं, जो अपडेटेड आज का वर्जन है और आज की जो रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम बात करेंगे, उसको समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मैनर्स की जब बात हम करते हैं तो सबसे पहली जो बुक है मैनर्स के ऊपर, वो पता होते ने लिखी थी, और 25,000 BC में लिखी थी इजिप्ट में। तो जो मैनर्स है वो आज से ऐसा नहीं है कि हम समझ रहे हो, वो सदियों पहले भी था और आज भी है, बट उसका जैसे मैंने बताया वर्जन चेंज हुआ है। तो आज के हिसाब से हम उसको समझेंगे, और हमारे जो भी फील्ड है यहाँ जहाँ पे हम क्षेत्र में काम करते हैं, वहाँ पे वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैनर्स रिफ्लेक्ट बाय पोलाइटनेस एंड कर्टसी। जब भी आप मैनर्स की बात करते हो, तब आपके अंदर एक पोलाइटनेस होनी चाहिए और एक कर्टसी, मतलब सामने वाले को अच्छा लगे या आप आपको उसको दिखा सको, वैसा पोलाइटनेस आपके अंदर होना चाहिए। और कर्टसी का जब हिंदी वर्ड करते हैं, उसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको खुशामद कहते हैं। खुशामद मतलब सामने वाले को खुश रखना, ऐसा अभिव्यक्ति हमारा दिखाना। उसके लिए दो फ्रेज आपको ज्यादा यूज करने की जरूरत, थैंक यू एंड प्लीज। मतलब जब भी कोई आपकी हेल्प करता है तो आपको इंस्टेंट उसको थैंक यू बोलना चाहिए। कोई भी आप काम करवाना चाहते हो, अपने कुलीग के साथ कुछ काम करवाना है, या आपके क्लासमेट के साथ आपको कुछ काम करवाना है, आप जहाँ पे भी काम करते हो वो एम्प्लॉय है, उसके साथ भी आपको काम करना है। तो मैनर्स इज ऑल अबाउट पोलाइटनेस एंड कर्टसी। सो थैंक यू एंड प्लीज
आप 2 वर्ड को ऑलवेज आपके हैबिट में लाना स्टार्ट कीजिए। तो इससे आपको फायदा होगा, ऐसा होगा कि जो भी लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं उसके ऊपर आपका पॉजिटिव इमेज एक क्रिएट होगा और वो लोग भी मोटिवेट, एम्प्लॉय है वो भी मोटिवेट होता है, क्योंकि सबको अपने बारे में कुछ कोई अपने साथ अच्छी बात करे वो सभी को पसंद होता है। तो ये बात हमें एक ध्यान रखने की जरूरत है कि मैक्सिमम यूज ऑफ थैंक यू, प्लीज, यू आर वेलकम, ऐसे सारे शब्द का मैक्सिमम हमें यूज करना चाहिए। एंड द सेकंड थिंग इज नेवर फॉरगेट टू इंट्रोड्यूस पीपल हु आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इफ बोथ आर नो टू यू। अभी ऐसा होता है कि मेरे साथ कोई है और मैं कहीं पे जा रहा हूँ या कोई मीटिंग में जा रहा हूँ, तो कोई दूसरा बंदा या दूसरा मेरा कुलीग है वो मिलता है या कोई एम्प्लॉय है वो मिलता है, तब क्या होता है कि हम डायरेक्ट उनसे बात करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मैं पहचानता हूँ पर मेरे साथ में जो है, मेरा जो कुलीग है वो नहीं पहचानता। तो उस टाइम आपको क्या करना है, सबसे पहले उन दोनों का इंट्रोड्यूस करवाना है, क्योंकि ये मैनर्स का स्टेप नंबर 2 है कि कभी भी आप किसी भी ओकेजन पे आप होते हो, 2 बंदे अलग अलग मिलते हैं, आप दोनों को पहचानते हो बट वो इच अदर नोन पीपल नहीं है, तो आपको एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। तो ये है पोलाइटनेस एंड कर्टेसी। एंड उसका थर्ड स्टेप है वो है ऑलवेज रिटर्न फोन कॉल्स और emails even if you have not no intents of working with someone in the immediate future। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि किसी का कॉल आ जाता है, आज व्हाट्सएप का आ रहा है तो व्हाट्सएप आता है, ईमेल आता है, तो हम उसका रिप्लाई नहीं करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि अभी हमें रिप्लाई नहीं करना है क्योंकि हमें कुछ आंसर पता नहीं है या कुछ डिसीजन लेना बाकी है, तो हम रिप्लाई उसको नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता नहीं कि क्या होगा। तो ऐसे समय में भी आपको सामने वाले बंदे को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। जैसे कि कोई आपका मैनेजर है, आपकी कंपनी में आप काम करते हो, मैनेजर आपको कोई मेल किया या आपको व्हाट्सएप मैसेज किया और आपको पता नहीं है उसका स्टेटस क्या है, क्या आंसर देना है, बट आपको लगता है कि शायद मैं 3-4 घंटे में या 1 दिन में आपको रिवर्ट करूंगा, आपको डिटेल्स आपको जो चाहिए वो प्रोवाइड करूंगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली उनको एक फीडबैक या रिवर्ट एक मैसेज या मेल कर देना है कि मैं आपको 4 घंटे में, 5 घंटे में या 1 दिन में, जब भी आप कंफर्टेबल हो, मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बिकॉज इग्नोरेंस इज लाइक एरोगेंस। आपने देखा भी है मेल, जैसे कि अभी व्हाट्सएप में फीचर्स भी है कि आपको कोई मैसेज आता है तो डबल ब्लू टिक आ जाती है, तो इट डजंट मीन के सामने वाले बंदे को पता नहीं। इग्नोरेंस बिकम्स एरोगेंस। जैसे आप जब भी ये चीज करते हो, मतलब आपका जो पॉजिटिव इमेज है उसको ये डाउन द लेवल ले जाता है। तो ऑलवेज ये मैनर आपको रखना चाहिए कि जब भी किसी का मेल या मैसेज या फोन आपको आता है तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। आपको पता नहीं है क्या बात करनी है, आपको कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे या अभी एज ऑफ नाउ आप बात करना नहीं चाहते, यू कैन टेक द कॉल एंड मैसेज रिवर्ट देम और मेल देम कि आप अवेलेबल नहीं है या आप कुछ कर रहे हो तो इसके वजह से मैं अभी कुछ शेयर नहीं कर सकता, बट जैसे ही टाइम मिलेगा या जैसे ही कुछ डिसीजन पता चलेगा मैं आपके साथ आपको ये सारी चीज़ जो भी डिटेल्स आपको चाहिए मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना और उसको फॉलो करना। एंड नेक्स्ट इज होल्ड द डोर ओपन फॉर द पर्सन नेक्स्ट टू यू। तो दोस्तों यहाँ पे आप एक फर्स्ट इमेज देख रहे हो, ये कोई बंदा एक है यहाँ पे खड़ा है और दूसरे बंदे को जाने के लिए बोल रहा है कि आप पहले जाइए। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि जैसे बड़े लोग होते हैं या सीनियर पर्सन होते हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि ऑलवेज आप जब भी उनके साथ कोई मीटिंग्स वगैरह में जाते हो तो आपको लगता है कि जब भी डोर ओपन करते हैं और पहले हम निकल जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी सीनियर बंदा या ऐसा हो, कोई एजेड भी है या कोई एज में बहुत ज्यादा है आपसे, तो उसके लिए आपको जो डोर है उसको ऐसे होल्ड करके रखना चाहिए। तो ये जो पहली सिचुएशन है वो परफेक्ट है कि आप उसके नियर बाय हो या 2-3 फीट के आसपास हो, तो आप डोर को होल्ड करके रखिए, वो निकल जाएगा, उसके बाद में आपको निकलना चाहिए। तो सेकंड वन इज दिस वन इज ऑकवर्ड सिचुएशन, बिकॉज ये जो बंदा यहाँ पे खड़ा है, सपोज ये मैं हूँ और ये कोई मेरा सीनियर बंदा है या कोई मेरा बॉस है, सीईओ है या डायरेक्टर है, वो आ रहे हैं और वो बहुत दूर है, मतलब 4-5 फुट की दूरी पे है, फिर भी मैं उसको डोर को होल्ड करके मैं खड़ा हूँ, तो ये ऑकवर्ड है। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एज अ फ्रेंडली सिचुएशन में आप ऐसा कर सकते हो, बट बहुत दूर है और आप ज़्यादा ही कुछ कर्टसी प्रेजेंट कर रहे हो तो वो ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट करती है। एंड द थर्ड वन इज, देखो कि ये कोई एक बंदा खड़ा है जो डोर को ओपन करके खड़ा है और जो
दूसरा है व्यक्ति जो है वो बहुत दूर है और वो वेट कर रहा है कि कब वो आएगा, कब वो निकलेगा, तो ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। आपको फॉलो करना है ओनली दिस सिचुएशन, ये दो आपको अवॉइड करना है। तो होप आई होप दोस्तों आप सब समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। एंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैनर्स एट पब्लिक प्लेस। जब भी आप पब्लिक प्लेस पे होते हैं तो स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। एंड डोंट स्मोक नियर नॉन स्मोकर्स एंड चिल्ड्रंस। और ये तो बात आपको शायद ऐसा भी हो कि आप ओपन में जाके कर रहे हो और आसपास में कोई नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है बट बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट पब्लिक प्लेस है, जो बंदा वहाँ पे स्मोक भी नहीं कर रहा और जो बच्चे वहाँ पे है, तो इस एनवायरनमेंट के अंदर कभी भी आपको स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। उसके बाद है मैनर्स ऑफ एक्नॉलेज। जब भी आप किसी लोग को मिलते हो तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक्नॉलेज अदर्स, बिजनेस इज नॉट एन एक्सक्यूज टू इग्नोर पीपल। मतलब मैं जैसे कोई ऑफिस में मैं जा रहा हूँ या कहीं पे भी मैं निकल रहा हूँ, तब कोई ना कोई मुझे मिलता है तो मैं बहुत काम में हूँ तो उसको बोलता भी नहीं है कि आप कैसे हो, हेलो, गुड मॉर्निंग या वट जो टाइम है के हिसाब से आपको उसको ग्रीटिंग करना है वो, तो आप कोई भी उसको जेस्चर नहीं देते, तो इट मीन्स वो आपको जो लोग को इग्नोर कर रहे हो वो आप बिजी हो इसलिए कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि वो बोलने में आपका 2 सेकंड 4 सेकंड या 10 सेकंड मैक्सिमम जाएगा उनसे बात करने में। तो कभी भी आप कहीं पे भी, इफ यू पास समवन इन द हॉलवे और ऑन द स्ट्रीट ऑफिस बट डोंट हैव टाइम टू टॉक, एटलीस्ट वेव अ हैंड एंड से हेलो। तो ये बहुत गलत बात होगी। जब भी आप कहीं पे भी जाते हो तो एटलीस्ट आप हाथ हिला के तो उनसे मतलब हेलो तो कर ही सकते हो। तो आपको ये अच्छी तरीके से याद रखना है, ध्यान रखना है कि आप ऑफिस में जाते हो या कोई आपकी सोसाइटी में आप निकल रहे हो तो कोई भी व्यक्ति आपको सामने मिलता है तो आपको उनको हेलो करना है, हाई करना है या शेक हैंड करना है, जो भी आपको कन्वीनियंट हो, बट उसको इग्नोर नहीं करना है। बिकॉज यू आर नॉट बिजी फॉर 2-5 सेकेंड, बिकॉज उसमें बहुत टाइम भी जाने वाला नहीं है। तो आपको एक ग्रीटिंग करके या उनको एक बार हाय हेलो करके निकलना चाहिए। जनरल ऑफिस मैनर्स। फर्स्ट वन इज पंक्चुअलिटी। बीइंग ऑन टाइम इज गुड मैनर and avoid getting to your destination too early because the other person may not be ready for you. तो कभी कभी पंक्चुअलिटी, हम सभी को पता है कि पंक्चुअल हमें रहना चाहिए, टाइम पे हमें रहना चाहिए। तो जब भी आप कहीं पे जाते हो, आप कुछ मीटिंग का टाइम या इंटरव्यू का टाइम कुछ अरेंज हुआ है, तो ऑन टाइम पे जाना ये बहुत ही पॉजिटिव इमेज क्रिएट करता है सामने वाले व्यक्ति के सामने। तो पंक्चुअल रहना वो सबसे पॉजिटिव मैनर है और उसको आगे लेके ही बढ़ना चाहिए। और उसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि 10 बजे का सुबह आपको टाइम बोला है कोई मीटिंग के लिए और सुबह 9 बजे से आप वहाँ पे हैं और सामने वाले व्यक्ति को भी आप एम्बेरस कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको बुलाने के लिए या आपके साथ मीटिंग अरेंज करने के लिए उन्होंने भी कुछ ना कुछ अरेंज किया होगा। तो आप 10 बजे का टाइम दिए हैं, आप 9 बजे से जाओ तो वो भी अनकंफर्टेबल फील करेगा, क्योंकि वो कुछ प्रिपरेशन कर रहा है आपके लिए या आपके मतलब इंटरव्यूज है तो उनके लिए भी प्रिपरेशन होती है कि 10-15 लोग आने वाले हैं तो कहाँ पे बैठेंगे, कौन से प्रोसेस वो फॉलो करेंगे, कौन सी क्यू में से निकलना है, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो कहीं पे भी आपको मीटिंग के लिए या इंटरव्यूज के लिए कोई भी जगह पे आपको बुलाया जाए, शेड्यूल किया जाए, तो ऑन द टाइम 8-10 मिनट ठीक है कि आप आगे पहुंच सकते हो, बट लेट नहीं पहुंचना चाहिए और बहुत ज़्यादा अर्ली नहीं पहुंचना चाहिए। सेकंड थिंग इज, आप ये इमेज देख रहे हो कि 3-4 लोग हैं जो बात कर रहे हैं और कुछ एक लेडी भी है उनको सुन रही है, तो ये इटसेल्फ इमेज बोलता है कि डोंट गॉसिप। कभी भी हम कहीं पे भी काम करते हैं तो गॉसिप नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आपको मतलब डैमेज करेगी बहुत ज़्यादा। गॉसिप इज नेवर हार्मलेस, मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करेगी शायद, बट आपका जो प्रोफेशनल करियर है उसके ऊपर इम्पैक्ट जरूर करेगा वो। क्योंकि आप जो जहाँ पे आप काम करने जाते हो वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव काम करना है, तो गॉसिप को ऑलवेज आपको दूर रखना चाहिए और मैक्सिमम हो सके तो वो काम की जो बातें हैं उसी डायरेक्शन में हमें बात करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जब हम प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं तो आपको 2 चीज़ों को मैक्सिमम अवॉइड करना है। द फर्स्ट वन इज पॉलिटिक्स। मतलब मैं जैसे ऑफिस में मैंने ज्वाइन किया है, 1 वीक हुआ है, 15 दिन हुए हैं या 1 महीना हुआ है, मुझे पता भी नहीं है कि ऑफिस का एनवायरनमेंट कैसा है, लोग कैसे हैं।
तो मुझे ये दो चीज़ तो मैक्सिमम अवॉइड करनी चाहिए। फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल डिस्कशन, कि मैं ये इसको सपोर्ट करता हूँ या मैं इसको सपोर्ट करती हूँ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब भी आप, ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ऐसे एनवायरनमेंट में आप आ जाओ और दो लोग कुछ बात कर रहे हो, आप सुन रहे हो, तो आप मतलब हाँ में हाँ मिला के चल सकते हो। आपको अपना ओपिनियन देने का की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे बड़ी दो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहला है पॉलिटिक्स, एंड द सेकंड थिंग इज रिलीजन मिक्स। मतलब ये रिलीजन अच्छा है, ये खराब है, इसमें ऐसा होता है, इसमें वैसा होता है। ये दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी इमेज पे अफेक्ट करती है, और इसकी इफेक्ट लॉन्ग टर्म तक रहती है। क्योंकि आप, जैसे कि आप कोई एक रिलीजन के बारे में या एक पॉलिटिकल कुछ संस्था है उसके बारे में कुछ आप बोलते हो, तो सामने वाला जो भी व्यक्ति है उसके अंदर आपकी एक इमेज बनती शुरू हो जाती है, और वो धीरे धीरे वो इमेज आगे बढ़ के आपको नुकसान भी करा सकती है और फायदा भी करा सकती है। आप इसीलिए ये दो चीज़ है जो पॉलिटिक्स के रिलेटेड जो भी चीज़ है वो आपको डिस्कस नहीं करनी चाहिए। जो मैं ये बात कर रहा हूँ प्रोफेशनलिज्म की, ऐसा नहीं है कि हम घर पे या फिर किसी फ्रेंड के साथ बात नहीं कर सकते, या जो हमारे रिलेटिव है उसके साथ बात नहीं कर सकते, बट प्रोफेशनली जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ के एटमोसफियर के अंदर ये दोनों चीज़ पे बात आप करते हो, तो वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज एंड पर्सनल स्पेस। दोस्तों, आप जब भी कंपनी में कहीं कहीं पे भी या आप काम करते हो या आपकी कंपनी है, आप किसी लोग के साथ बाहर जाते हो, कैंटीन वगैरह में जाते हो, या कहीं और किसी भी जगह पे आप जाते हो, कोई क्लाइंट विजिट है वहाँ पे जाते हो, तो ऑलवेज आप जिसके भी साथ में चल रहे हो उससे आपको मतलब फास्ट चलना है, वो आपको फॉलो करे, या सीनियर हो जूनियर हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति हो आपके साथ, तो आपको ऐसा नहीं है कि स्पीड में उसको आगे चलना है, वो आपके पीछे चलेंगे। ऑलवेज आपको एक नॉर्मल स्पीड रखनी है और उसी ले में आपको चलना है। तो ये आपको ध्यान ऐसा हो सकता है कि काम की जल्दी है तो प्रेशर ज़्यादा है, तो आपको माइंड में ये नहीं रह पाता है, बट बी काम एंड टेक द डिसीजन। ठीक है, आपको ज़्यादा चलने की या वैसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अवॉइड गेटिंग टू क्लोज और स्टेइंग टू फार व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन। मतलब जब भी आप किसी से बात करते हो, ऑफिस में या आप प्रोडक्शन फ्लोर में काम कर रहे हो, किसी भी जगह पे आप काम कर रहे हो, या हॉस्पिटल्स में आप काम कर रहे हो, एयरपोर्ट पे आप काम कर रहे हो, कोई भी सेगमेंट में आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, वहाँ पे किसी भी कर्मचारी, मतलब आपके जो सहयोगी है, आपका जो कुलीग है, उसके साथ आप जब बात कर रहे हो, उससे नॉर्मल स्पेस रख के बात करना बहुत जरूरी है। और उसको समझने के लिए मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ कि वो कैसे बात करनी चाहिए और कहाँ के किस डिस्टेंस से बात करनी चाहिए। यहाँ पे एक इमेज है। फर्स्ट जोन होता है इंटीमेट जोन। इंटीमेट जोन मतलब आप फर्ज कीजिएगा आप ये है, तो इंटीमेट जोन के अंदर आपकी अनुमति के अलावा कोई एंट्री नहीं कर सकता। तो उसका डायमेंशन भी यहाँ पे दिया गया 45 सेंटीमीटर्स। तो वो आपका इंटीमेट जोन है, या आप उसको अपना पर्सनल जोन कह लो, वो भी चलेगा। तो वो आपका इंटीमेट जोन है। सेकंड वन इज फ्रेंड जोन, या आप कोई आपके रिलेटिव है उसको भी ले सकते हैं, या घर के जो भी सदस्य है उसको भी ले सकते हैं। वो है 1.2 मीटर्स, मतलब 3 से 4 फीट का अंतर। तो जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं उनसे जब आप बात करते हो तो 3 से 4 फीट का अंतर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी आपकी पर्सनल स्पेस है। तो आपको यूज़ करना है, सामने वाले जो भी व्यक्ति है या जो भी एक समुदाय है या बहुत सारे लोग हैं, आपके कुलीग्स है, उसके सामने आप यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहला हो गया इंटीमेट जोन, जो मेरा पर्सनल जोन है। फिर दूसरा हो गया फ्रेंड जोन, वो है 3 to 4 फीट की जो भी जगह है वहाँ पे आपको फ्रेंड जोन, उसको वहाँ से आप बात कर सकते हैं। उसके बाद हो गया सोशल जोन। सोशल जोन मतलब जो भी आप सोशल एक्टिविटीज करते हैं या प्रोफेशनल जगह पे आप काम करते हैं, वहाँ पे आपका 3.6 मीटर्स, मतलब आपको इतना अंतर रख के ही बात करना चाहिए। उनको बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं आना चाहिए, अदरवाइज वो क्लोज भी आता है तो आपको थोड़ा दूर रह के उनसे बात करना चाहिए। और नेक्स्ट वन है मोर देन 3.6 मीटर ऑडियंस जोन। बहुत सारे लोगों को आप जब कुछ ट्रेन करते हो या उनसे कुछ बात करते हो, कुछ पॉलिसी वगैरह शेयर करते हो, कोई भी चीज़ आप करते हो, जब आप ऑडियंस को कुछ कहना चाहते हो, कुछ समझाना चाहते हो, तब आपको मोर देन 3.6 मीटर जितना अंतर रखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ एक्यूरेट होनी चाहिए, बट आपको ये माइंड में रखना चाहिए जब भी आप किसी से बात करते हो। तो ये जोन जितने भी यहाँ पे पर्सनल स्पेस के लिए डिफाइन किए गए हैं, उसके हिसाब से और आपके रिलेशन के हिसाब से आपको मेंटेन करना चाहिए।
आई होप आप समझ रहे होगे दोस्तों। कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है, कुछ ज़्यादा समझना है, कुछ ज़्यादा लर्निंग लेना है, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे ऑफिस अटायर्स में। जब भी हम ऑफिस में जाते हैं तब हम देखते हैं कि प्रॉपर ड्रेसिंग, कभी कभी क्या होता है कि फ्राइडे बोला गया है कि आपको जो कैजुअल ड्रेस है उसको फॉलो करना है, तो ऐसी सारी कोई जगह पे सैटरडे होता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आपका ऑफिस है वो कोई पिकनिक प्लेस नहीं है कि आप ऐसे अनफॉर्मल या ऐसे कपड़े पहन के वहाँ पे जाए। आपको ऑलवेज आपको बोला गया है कैजुअल, तो आपको कैजुअल के अंदर क्या क्या चीज़ आती है वो भी हम एक बार समझेंगे, कैजुअल ड्रेस के अंदर क्या क्या चीज़ आती है। बट उससे पहले रिमेंबर दैट ऑफिस इज नॉट अ पार्टी प्लेस एंड यू मस्ट ड्रेस इन अ वे दैट कमांड्स रिस्पेक्ट बोथ फ्रॉम योर कलीग एंड क्लाइंट्स। मतलब जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपका क्लाइंट भी आता है और आपके कुलीग्स भी रहते हैं। तो आपको जो भी बोला गया है कि कैजुअल वेयर आप पहन के आओ, तो इट डजंट मीन कि आप थोड़ा फंकी लुक लेके आप कॉलेजियन स्टाइल में वहाँ पे पहुंच जाए, क्योंकि ऐसा भी होता है कि जब हम फ्रेशर्स होते हैं तो तब हमें मैनर्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं होता, क्योंकि हम उस एरा से निकले नहीं है अभी तक। तो जब कैजुअल बोला गया तो हम ज़्यादा ही कैजुअल में हो गए और फंकी ड्रेस पहन के वहाँ पे चले गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो आपको फॉलो करना चाहिए जो ड्रेस कोड है वहाँ का वो। अभी क्वेश्चन ये आता है कि कैजुअल ड्रेस किसको बोले, सेमी कैजुअल ड्रेस किसको बोले, तो वो तो थोड़ा पता नहीं चलता है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट ये आप यहाँ पे देख सकते हो आप कि सबसे पहले यहाँ पे स्लोपी स्लोपी मतलब आप फंकी ड्रेस जो आप बोलते हो वो उसको बोला जाता है। यहाँ पे जो टी शर्ट उन्होंने पहनी है और जीन्स पहना है कार्गो टाइप। अल्ट्रा कैजुअल मतलब आप यहाँ पे एक हुडी पहनी है उन्होंने, या टी शर्ट भी बोल सकते हैं विदाउट कलर की टी शर्ट, और जीन्स पहना है उन्होंने, ये अल्ट्रा कैजुअल में आता है। कैजुअल कैजुअल में आता है इन्होंने विद कॉलर टी शर्ट पहनी है और पैंट पहना है। तो जब भी आप आपको बोला जाता है कि कैजुअल ड्रेस होना चाहिए, तो इट मीन्स दैट आपको शूज के साथ नॉर्मल पैंट पहननी है, कॉटन का जींस भी हो सकता है, और एक टी शर्ट पहननी है जो कॉलर के साथ होनी चाहिए। कभी कभी कैजुअल में जो हमारे जो ड्रेसेस फॉरेन कंपनीज जो प्रोवाइड करती है या फिक्स करती है वो शर्ट होता है और पैंट होता है, तो वो भी एक कैजुअल ही है। और वो कॉलर विथ टी शर्ट वो भी कैजुअल ड्रेस भी बोला जाता है। तो बिजनेस कैजुअल्स आपको आप ये इमेज में सारा देख सकते हो कि बिजनेस कैजुअल्स किसको बोलते हैं। ये आपने ब्लेजर डाला हुआ है, फिर है सेमी फॉर्मल और बिजनेस विथ टाई आप कर रहे हो काम। उसके बाद है ब्लैक टाई ऑप्शनल, मतलब सेमी फॉर्मल में आप कोई भी कलर की टाई को यूज कर सकते हो, बट ब्लैक टाई वो ऑप्शनल रहता है। जैसे कहीं पे भी ऐसी रिक्वायरमेंट है, कोई ने ड्रेस कोड ऐसा डिफाइन किया है, तब ये आप यूज कर सकते हो। ब्लैक टाई अगेन, दिस इज स्मॉल वन ब्लैक टाई एंड वाइट टाई, ये वाइट टाई। तो ये टाइप ऑफ वेयर्स थे। अभी नेक्स्ट फ्रेंड्स हम चलते हैं इसी को आगे लेते हुए कि डू नॉट वियर अल्ट्रा कैजुअल्स। जैसे कि हमने देखा कि जीन्स और टी शर्ट या विदाउट कॉलर टी शर्ट हमने पहन लिया, हुडी पहन ली हमने, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कभी कभी हम देखते हैं कि इवनिंग अटायर जो हमारे नाइट ड्रेस के कपड़े हैं वो भी हम पहन के ऑफिस में किसी किसी लोग को देखते हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपके जो शूज है वो ज़्यादा पॉइंटेड नहीं होने चाहिए, और डांसिंग मतलब जो बहुत ज़्यादा जो चमकते हैं वैसे भी शूज होने नहीं चाहिए। स्लीपर्स नहीं होने चाहिए या शॉर्ट्स का यूज आपको नहीं करना चाहिए। और इनफॉर्मल गैदरिंग ऑल्सो वियर कैजुअल क्लोथिंग। कभी ऐसा भी होता है कि कुछ गेट टुगेदर वगैरह भी है, उसमें भी आपको कैजुअल क्लोथिंग ही पहनना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ जाके आपको अनप्रोफेशनल लगना नहीं चाहिए कि आप आपके कुलीग्स को मिल रहे हैं, स्टाफ को मिल रहे हैं और आप अनप्रोफेशनल वे में वहाँ पे भी जा रहे हैं। आप कैजुअल ड्रेस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रीटिंग न्यू एम्प्लॉय, बी फ्रेंडली टू न्यू एम्प्लॉय। जब भी कोई नया व्यक्ति या कोई नया टीम मेंबर हमारी टीम में आता है, उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए। रिमेंबर व्हाट इट फेल्ट लाइक टू बी द न्यूएस्ट पर्सन एट द ऑफिस। और उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, जब आप भी नए थे आपकी कंपनी में या आपकी जो भी जगह पे आप काम करते हो या आपके हॉस्पिटल के अंदर, तो आपके साथ लोग कैसे बर्ताव करते थे और आपको कैसा लगता था। ऑलवेज बी फ्रेंडली विद द पीपल जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके टीम में काम कर रहे हो या नए नए ज्वाइन हुए हैं, उनको मोटिवेट करना और उनके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखना, ये हमारा कर्तव्य है और ये मैनर को हमें फॉलो करना चाहिए। उसके बाद है बिजनेस कार्ड मैनर्स। जब भी हम किसी लोग से मिलते हैं या क्लाइंट से मिलते हैं या ऑफिस के किसी स्टाफ से मिलते हैं या कोई सीनियर से मिलते हैं, तो दो तरीके से हम बिजनेस कार्ड एक्सचेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज दिस टाइप कि आप उनको दे रहे हो, और दूसरा है ये है जापानी स्टाइल है, ये आप दो हाथ से उनको कार्ड
खड़े होके 2 हाथ से उनको कार्ड दे रहे हो। तो विजिटिंग कार्ड देते हुए आपको ये सारी चीज़ बहुत ध्यान में रखने वाली चीज़ है। और कैसा नहीं करना है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसे आप एक कार्ड को एक्सचेंज नहीं कर सकते हो। ये चीज़ आपको पूरी ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज़, एक आप जब भी आप किसी का विजिटिंग कार्ड लेते हो या आपको कोई देता है, तो आपको पहले उसको 10-15 सेकंड के लिए उसको देखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि किसी ने आपको विजिटिंग कार्ड दे दिया और आपने डायरेक्ट अपने पॉकेट में रख दिया या आपके डायरी के अंदर रख दिया। तो कोई भी आपको विजिटिंग कार्ड देता है तो सबसे पहले उसको रीड करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम आपको लेना है, 10-15 सेकंड गुड इनफ। उसके बाद आप कार्ड को उसको रख सकते हो और फिर बात आगे बढ़ा सकते हो। तो ऑलवेज टेक केयर कि आपको जो कार्ड एक्सचेंज करना है इस पोजीशन से करना है, ये आपको फॉलो नहीं करना है। नेक्स्ट है हैंडशेक मैनर्स। तो अभी हैंडशेक्स, अभी इस एरा के अंदर हैंडशेक्स इज मतलब बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। अब जब भी हैंडशेक करते हो तो जो सीनियर पर्सन है, जो सीनियर आदमी है, वो सामने से अप्रोच करता है, तभी आपको उसके साथ हैंडशेक करना चाहिए। आप भी करते हो कभी कभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वेट फॉर दैट कि वो आपको अप्रोच करे और आप उससे हैंडशेक करो। और हैंडशेक करते करते समय आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि इट्स नॉट बोन क्रंचिंग। वो बोन क्रंचिंग मतलब बहुत आपने मतलब जोर से उसको हैंडशेक करना, वैसा नहीं हो, एकदम स्मूथ मैनर में हमें करना है। और ये जो दो चीज़ है, इस टाइप का हैंडशेक है, उसको अवॉइड करना चाहिए। ऐसा हमें नहीं बिहेव करना चाहिए और आपको इस टाइप को फॉलो करना है, और वो भी एकदम सिंपली और नॉर्मल सॉफ्ट तरीके से, नहीं कि हार्ड तरीके से। ज़्यादा क्रंची वो नहीं होना चाहिए। और लास्ट वन है पर्सनल हाइजीन। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, ये सबसे महत्व का टॉपिक और पॉइंट है जिसके ऊपर हम बात करेंगे अभी। और ये चीज़ सारी हमें ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें आता है सेव ट्रिम योर बियर्ड एंड हेयर। आपकी जो बियर्ड है या आपके हेयर है वो ट्रिम होने चाहिए, या सेव पूरा क्लीनिंग आपने किया होना चाहिए। तो ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेव जो हम करते हैं वो क्लीन सेव नहीं होती है, बट आपने क्लीन सेव भी नहीं किए तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्लीन ही होना चाहिए। वो आप उसको ट्रिम करके भी अपनी सेल्फ को रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेकंड इज मैनिक्योर एंड पेडिक्योर। आपके नेल्स वगैरह जो है वो ज़्यादा बड़े हुए नहीं होना चाहिए। ये सारी बहुत छोटी छोटी चीज़ है, बट आपके मैनर्स और आपका जो प्रोफेशनल कैरियर डेवलपमेंट है उसमें बहुत सारी चीज़ें हेल्प करने वाली है। थर्ड वन इज हैव योर शूज नाइसली पॉलिश। तो जब भी आप शूज पहन के बाहर निकलते हो तो नाइसली पॉलिश होने चाहिए, डस्ट लगे हुए या ऐसा नहीं होना चाहिए। डोंट वियर क्रम्पल्ड ट्राउजर एंड शर्ट्स। मतलब जो आपने आयरनिंग किया नहीं है और आप वैसे ही शर्ट या टी शर्ट आपने पहन ली और ज़्यादा वो क्रम्पल लग रहा है, तो वैसा ट्राउजर या शर्ट आपको नहीं पहनना चाहिए। डोंट वियर टू मैनी रिंग्स, चेन्स और अदर ज्वेलरीज आइटम ऑन यू। जब भी हम कोई प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जाते हैं तो बहुत सारी रिंग्स, गोल्ड की रिंग्स या गले में कुछ चेन्स वगैरह पहना है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वंस वाइल एक आध दो है तो चलेगा, बट वो जितना भी आप अवॉइड करोगे वो अच्छा रहेगा। आपकी पॉजिटिव इमेज को बढ़ाने के लिए ये आपको हेल्प करेगा। डोंट ओवर पावरिंग विद फ्रेगरेंस। मतलब परफ्यूम्स वगैरह का भी हम यूज़ करते हैं कि सामने वाला जो भी बंदा है वो भी हमसे इम्प्रेस हो, मैक्सिमम इम्प्रेस हो, वैसा हम प्रयत्न करते हैं। तो फ्रेगरेंस का भी आप यूज़ कर सकते हो, बट बहुत सारा हो कि सामने वाला बंदा है वो उससे पैनिक हो जाए और उस जो सिचुएशन है वो अलग ही साउंड करने लगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो फ्रेगरेंस का भी आप यूज़ करते हो तो आई थिंक आपको नॉर्मल फ्रेगरेंस का ही, सॉफ्ट फ्रेगरेंस का ही यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों ये था बिजनेस मैनर्स, जो प्रोफेशनल जो आपका करियर है उसके अंदर आपको हेल्प करेगा। और होप, आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी और आप इसका यूज़ करके आपका जो पर्सनल डेवलपमेंट है उसके लिए आप इसको यूज़ करोगे और आगे बढ़ोगे। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो। एंड प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो। सब्सक्राइब दोस्तों इसको करना ना भूलिए, इस चैनल को। नॉलेज बैंक के अंदर आप सब्सक्राइब एक बार हो गए तो आपको अच्छे अच्छे वीडियो और जो भी कॉन्सेप्ट है वो सिखाए जाएंगे, और वो भी क्विक टाइम में। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा टाइम ट्रेनिंग सेशन बहुत लंबा चलेगा, ऐसा भी नहीं है। शॉर्ट टर्म में मैक्सिमम आउटपुट जो भी आपको मिलेगा वो नॉलेज बैंक से आपको मिल जाएगा। सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो, एंड आफ्टर दैट बी रेडी टू लर्न अमेजिंग कॉन्सेप्ट एंड एनहांस योर कैपेबिलिटीज विद नॉलेज बैंक फॉर क्विक लर्निंग। और दोस्तों आपको
ये सारी चीज़ें समझ आ गई और ये आपकी ये टेक्निक्स है वो आपके करियर के अंदर या प्रोफेशनल बिल्डिंग के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। दोस्तों हम आ रहे हैं डिफरेंट वीडियोस के साथ जो है सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के, जैसे कि वर्क प्लेस मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, चेंज मैनेजमेंट, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ कैसे किया जाता है, कैंपस टू कंपनी, जब स्टूडेंट है वो बाहर जब कंपनी में ट्रांसफॉर्म होता है तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, ईमेल सर्टिफिकेट, सक्सेसफुल करियर, मोर देन 20 टूल्स आर अवेलेबल टू इंट्रोड्यूस विद यू। तो दोस्तों ये चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जो भी लर्निंग है वो आप सीखते रहिए और अपनी अपनी सेल्फ को ग्रो करते रहिए। दूसरे जो कुछ कंटेंट्स है, सॉफ्टवेयर अवेयरनेस एंड मेक योर डेली वर्क इजी, जो आप सिस्टम पे काम करते हो या आपको ईआरपी सिस्टम क्या है वो समझना है, जो फॉर्मेट्स है वो कैसे बनाते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री में हम जाते हैं तो कुछ स्टोर में फॉर्मेट्स चाहिए होते हैं, कुछ क्वालिटी डिपार्टमेंट में चाहिए होते हैं, कुछ प्रोडक्शन में चाहिए कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट के एचआर के हैं, ये सारी चीज़ आपको चाहिए होती है, तो वो कैसे इजीली आपको प्रिपेयर तैयार हुए मिले या कैसे बनाना चाहिए वो भी हम यहाँ पे समझेंगे डिफरेंट टॉपिक्स में। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी जो आज का एरा है, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस प्रोसेस मैपिंग, मोर देन 15 टूल्स है जो सॉफ्टवेयर अवेयरनेस के रिलेटेड है। और उसके बाद है वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज टूल्स कॉन्सेप्ट्स, यहाँ पे हम सीखने वाले हैं टू इम्प्रूव योर कंपनीज प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, कॉस्ट बेनिफिट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। कहीं पे भी आप काम कर रहे हो तो ये आपको सारे बेनिफिशियल रहने वाले हैं। उसमें लीन मैनेजमेंट है, 6S टेक्निक्स है, विजुअल मैनेजमेंट है, इंडस्ट्री 4.0 है, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग है, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम है। ये सारी चीज़ ये आपको चैनल के अंदर थोड़े टाइम के अंदर डिलीवर होने वाली है। तो ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो और अपने आप को एक नए प्लेटफॉर्म पे ले जाने के लिए आप तैयार हो जाइए। और दोस्तों विद नॉलेज बैंक क्विक लर्निंग के अंदर आपको कुछ भी डिटेल्स चाहिए या आपको ये प्रेजेंटेशन पूरा चाहिए, किसी और को कन्वे करना है या आपकी कंपनी को इंट्रोड्यूस करना है, तो आप अपना जो मेल आईडी है यहाँ पे कमेंट में डाल सकते हैं। वी विल शेयर दिस presentation and by email and you can use it at your own place. So thank you so much.